तुम नहीं जानते हो, काम का निरीक्षण करते रहता है, किस मन से किया, उसी मन से तुम्हें पर शक्तिपात करता है, उसी मन के तुम्हें आशीर्वाद देता है। यदि घड़ा कच्चा है और घड़ा के ऊपर खूब रंग रोशन कर दिया, लाल पीला होता है ना रंग रोशन, और घड़ा कहे कि अब हमें पानी भर दीजिए, क्या पानी कोई भरेगा जानकार आदमी? अरे जहां जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति से तुमको आगे बढ़ना है ना बच्चे। तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी उसी परिस्थिति में। कहीं क्यों बड़बड़ कर रही है? कहा देखता नहीं हमारा कर्म में फूटा हुआ है, भागे फूटा हुआ है। आज ये लो बाबा लो आ गए, 4-5 लोग, कहां से खिलावे? कोई सब्जी ही नहीं है। दाल चावल है, खाली चाल चावल बना दे, फिर ये लोग क्या कहेंगे? जटायु संकल्प का धनी है, 100% राम की सेवा में लगा है। भगवान राम और लक्ष्मण के अनुपस्थिति में रावण मां जानकी का अपहरण करके ले जा रहा है। जानकी जी का रोदन विलाप सुना जटायु, अरे इधर तो जानकी सुदन मालूम होता है हमारे प्रभु की पत्नी माता जानकी की। कहा ऊपर देखा कि पुष्पक विमान जा रहा है, कहा कि यह विमान तो रावण का है। उड़ करके ऊपर गया, कितना तेजी से लगाया अपना गुना, कहा था ये कहां रावण कहां मैं, कह सकता था कि नहीं? अरे उसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, विमान है, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे विश्व में देवता देवी सबको बंदी बनाया है, उसके सामने हम क्या टिकेंगे? सोचता कि नहीं सोचता? सोचे सोच न हो भाई, जो सोचे लख बार। जो सोचते रहता ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, सोचने में अपना समय अभियान करता, उससे कुछ नहीं होगा, सोचते ही रह जाता है पूरी जिंदगी। फिर कहता हम तो कमजोर हैं, हम क्या लगे? अरे तुम्हें जितनी शक्ति परमात्मा दिया उसको तो लगा। तुमको परमात्मा जानता है ना कितना शक्ति दिया है, वह जानता है, उतनी शक्ति तो लगा दे। उसे ज्यादा जरूरत हो तो शक्ति का स्रोत है, दे देगा। उतनी ही शक्ति का तू प्रयोग नहीं कर रहा है तो आगे क्यों देगा? 10 रुपया परमात्मा दिया है तुमको, 10 रुपया चेस्ट में रखा है, चेस्ट में रखा है, खर्चे नहीं कर रहा है, फिक्स डिपोजिट करे जा रहा है, तो 11 रुपया परमात्मा क्यों देगा? लक्ष्मी को बंधक बनाने के लिए। जब 10 रुपया दिया है तू 15 रुपया खर्च कर दिया, कहा था अरे यार तो इसका काम नहीं चलेगा, तब वो 50 रुपया और दे देगा। मनी विगेट्स मनी। तुमको जो दिया गया उसका तो उपयोग कर, उसी का उपयोग नहीं कर रहा था और क्यों मिलेगा? हम लोग ये सोचने लगते हैं वह बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उसे क्यों भिड़ूं, वह मार डालेगा तब। सोचता है ना हम कमजोर हैं। जटायु तो जात में भी नीचे, वृद्ध भी हो गया है, उसका साथ कोई नहीं है परिवार में, न पत्नी है, न लड़का है, न लड़की है, न बच्चा है, न बच्ची है, कुछ 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 नहीं, कुछ नहीं है। वो तो सोच सकता है कि हमको कौन मदद करेगा यार, बेमौत मारे जाएंगे। कूद पड़ा, जितना कहा कि हम सामर्थ्य दिया उतना तो लगावें। कूद पड़ा, कहा कि हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं, तलवार भी नहीं है, ऐसे युद्ध करें। इंतजार नहीं किया, कहा परमात्मा जो दिया है उसको लगावे। अपने चोंच से ही प्रहार करने लगा, अपने पैरों से मारने लगा रावण को। चोंच से पैर से इतना मारा कि रावण छत बिछत हो गया, बेहोश होने लगा। रथ उतारना पड़ा एक बार, का नाम है पुष्पक विमान, नीचे उतरना पड़ा। सीता उतर गई, तब रावण क्रोधित होकर के अपना तलवार निकाला और क्रोधित होकर के उससे युद्ध करने लगा और तलवार से उसका दोनों पांव काट दिया। रहा पांव काट दिया, लेकिन जटायु हार तो नहीं माने।
अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दिया कि नहीं लगा दिया? पूरी सामर्थ्य लगा दिया। जिसको हम लोग बड़े लोग कहते हैं, वो कोई महापुरुष के साथ अपनी बड़प्पन नहीं दिखाया है, जाने के बाद वे लोग बड़े लोग पूजा करते हैं। यही कहते हैं कि जो आदमी आधा कच्चा आधा पक्का करने का स्वभाव रख देता है, वह उच्चतम अवस्था जो है आत्मदर्शन का, वह कैसे प्राप्त करेगा? इसीलिए गुरु आश्रम में जाता है तो उसको सेवा काम दिया जाता है। पहले गुरु सेवा देखते रहता है छिप करके, जाने अनजाने। तुम नहीं जानते हो, काम का निरीक्षण करते रहता है, किस मन से किया, उसी मन से तुम्हें पर शक्तिपात करता है, उसी मन के तुम्हें आशीर्वाद देता है। यदि घड़ा कच्चा है और घड़ा के ऊपर खूब रंग रोशन कर दिया, लाल पीला होता है ना रंग रोशन, और घड़ा कहे कि अब हमें पानी भर दीजिए, क्या पानी कोई भरेगा? जानकार आदमी पानी भरेगा, घड़ा गल जाएगा, काचे बासन टिके ना नीर। इसीलिए गुरु जो है सेवा देखते रहता है, तुम्हारा सेवा किस भाव से हो रहा है। यदि कुछ कहेगा तो बहाना तो कुछ भी मार सकता है ना, क्या करे, यह नहीं है, वह नहीं है, वह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रहने या नहीं रहे। तुमको जिस परिस्थिति में परमात्मा दिया है उसी परिस्थिति में संघर्ष करना है। जटायु को जो परमात्मा दिया, हाथ दिया है, दांत दिया है, चोंच दिया है, उसी परिस्थिति में लड़ना है ना। तुम जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में लड़ना है। किसी काम को 100% लगना है। महात्मा गांधी जी क्या लड़ाई लड़े? 100% अहिंसक लड़ाई लड़े, 100% मन लगाए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़ करके आए और महात्मा गांधी का 100% जो है फॉलोअर बन गए, 100%। महात्मा गांधी का चेहरा तो बहुत सुंदर नहीं थे, लंबे रहे। लाल बहादुर शास्त्री तो 2.5 फीट के थे। लेकिन पढ़ते समय से पुरुषार्थ देखो। गंगा में 2 रुपया जाने के लिए, बीच में पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। गंगा में जो है तैर कर चले जाते थे विश्वविद्यालय, और तैर कर आते थे। 100% लगन है कि नहीं है? कहते कि नहीं हमारे पास साधन नहीं, मैं कैसे पढ़ूं, गरीबी है, चलो हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे लड़के कहते हैं। अरे अपने को 100% लगा दो, तैर कर जाते थे, प्रधानमंत्री बने। तो तुम जब भी अपने को यह दिखता है, जब तुम अपने को 100% लगा देगा। जो लड़के क्लास में फेल करते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? बहुत लोग जाते हैं, ट्रेन छूट जाता है, प्लेन छूट जाता है, कहता है, क्या कहता है, अरे गुरुजी जा रहे थे, इतना जाम हो गया कि जाम में फंस गए, बस 1 मिनट के लिए ट्रेन वहां छूट गया, 1 मिनट के लिए छूट। जो लड़के क्लास में कहते हैं कि अरे सब प्रश्न तो आया था जो हम तैयार किए था, आया ही नहीं, जो मास्टर साहब पढ़ाए थे ना क्लास में, वो नहीं आया, बाहर से आ गया, हमने बस तुम्हारे लिए बाहर से आया, और लड़के तो निकल गए, कैसे आया? इसका मतलब वो लड़का 100% नहीं लगाया। हम लोग ही पढ़ते थे, ऐसा संजोग जितना पढ़े ऐसा संजोग नहीं हो कि जो हमको मिलता था कॉपी का नाम है टेक्स्ट बुक, सब पढ़ जाते थे। अब तो नोटबुक आ गया, गाइड आ गया। जब प्रश्न पेपर खूब पढ़ते थे, देखते थे 1 2 3 4 5, कौन लिखे ना लिखे तो ऊपर से लिख देते थे 1 2 3 4 5। सब तो याद है, सब तो जानते हैं, उसी किताब से ना आता है बोलो, बाहर से आएगा। उस किताब को सब पढ़ ले, सब तो याद है, कौन लिखे ना लिखे। मतलब जो 100% अपना लगाता है, रात में कहे क्या कर रहा है, तो मच्छर काटा, सो नहीं रहे,
है ना, कहता है। अरे जहां जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति से तुमको आगे बढ़ना है ना बच्चे। तुम्हारे लिए परिस्थिति बदल जाएगी उसी परिस्थिति में। एक औरत थी आश्रम में, है ना, दो चार साधु आ गए, 5 साधु आ गए। दो थी, दो को रहता है ना। एगो कपाट पीटने लगी, क्या करे गुरु जी कुछ देते नहीं है, आश्रम में तो कुछ सब्जी नहीं है, क्या बाबा लोग खिलावे ना पिलावे, क्या आज ही आने था जैसे सब्जी ना हो। ये आफत आ गई, विपत आ गई, बैठकर कपाट पीटने लगी। आए हुए साधुओं गाली गलौज करने लगी, कुछ है नहीं, क्या बनावे नहीं बनावे, दाल भात बना दे खाली बस, बड़ 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 करते एकदम दिमाग घूम रही थी। उसकी दूसरी भी साथी सन्यासिनी थी, कि क्यों बड़बड़ कर रही है, कहा देखता नहीं हमारा कर में फूटा हुआ है, भागे फूटा हुआ है, आज ये लोग बाबा लोग आ गए 4-5 लोग, कहां से खिलावे, कोई सब्जी ही नहीं है। दाल चावल है, खाली चाल चावल बना दे, फिर ये लोग क्या कहेंगे। दूसरी लड़की कही कि रहो रहो हम देखते हैं। छत है ना, छत पर गई तो देखते कि एक लौकी मिल गया, 2 लौकी मिल गया टूटा। अंदर देखी कि रसोई घर में आधा किलो आलू ही पड़ा है, कहा कि अरे इतना चीज पड़ा है अब क्या कहिए। लौकी की सब्जी बना दी, लौकी की बचका बना दी, आलू की भरता बना दी, लौकी की पुख्ता बना दी, आलू के फिर भुजिया बना दी, कई आइटम हो गया। बाबा लोग को बुला कर खिलाई, कहे बड़ा प्रसन्न हो कि बहुत आइटम बनाए यार, बहुत धन्य। तो देखो तू पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उन्हीं परिस्थितियों में बाजार करने गई। बताओ, एक माथा पिट रही कि तू जाओ बनाओ, मैं नहीं जाती, बेइज्जत होना है, जाकर बड़बड़ करते हुए अपना छत पर घूम रही, गाली दे रही। नीचे यह सब आइटम बना करके बाबा लोग खिला दी। बाबा लोग बहुत आशीर्वाद देने लगे, वाह तुम्हारी जय हो जय हो, क्या बना दिया, पुख्ता बना दी, पकौड़ी बना दी, आलू का भुजिया बना दी, भरता बन गई, कोई आइटम बन गया कि नहीं। जिस परिस्थिति है उसी परिस्थिति में काम करना है। उसी परिस्थिति में तुम्हारी एग्जाम होगी, प्रकृति देखेगी, परमात्मा देखेगा नहीं। तो तू अपना बस कमी देखते रहेगा, गाली देते रहेगा। कमी देखने वाले, गाली देने वाले में परमात्मा नहीं उतर सकता है, आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। परमात्मा सबको समान परिस्थितियां देता है, उसी परिस्थिति में कोई आगे डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, कोनो लड़का चपरासी भी नहीं बनता है, कोनो आदमी आत्महत्या भी कर रहा है, भूत बन रहा है, प्रेत बन रहा है,